मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है। मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी आपने सनातन धर्म को क्यों चुना? कुरान अपने आप में बहुत विवादित है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था की वजह से हो रहा है या कोई साजिश है? इंदिरा की वजह से बांग्लादेश बना, तो फिर वो मुस्लिम कंट्री कैसे बन गया? बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में बांटने का वक्त आ चुका है। क्या किसी ग्रंथ में या कहीं ऐसा लिखा गया है कि वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई व्यक्ति किसी सामने वाले को काफिर बोले? लेकिन फिर कांग्रेस भाजपा पे ये आरोप क्यों लगाती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा प्रेम मुसलमानों से भाजपा करती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, देखिए, राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो नेहरू ने किया था। क्या जवाहरलाल नेहरू ने देश की जनता को ये नहीं बताया था कि वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार मंदिर गए हैं? बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बोलना कितना उचित है? मुझे तो लगता है कि डेफेमेटरी वो था जो सलमान खुर्शीद की भांजी ने दिया था, जो भाजपा को वोट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो, वोट जिहाद करो। लव जिहाद जैसे मुद्दे पर ये लोग कहते हैं कि ये एक राजनीतिक नैरेटिव है। नहीं, ये एक मजहबी समस्या है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, लेकिन आप इनको खुले मंच से जिहादी कह देती हैं, ऐसा क्यों? एक इंटरव्यू 90s का मेरे सामने आया जिसमें आमिर खान ये कह रहा है कि भारत में रहने वाले हर मुसलमानों के दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम होना चाहिए। मदरसे में जो एजुकेशन दी जाती है, क्या वो स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है उसके स्तर को मैच करती है? मदरसे में इस्लामिक चीजें बताई जाती हैं। होली मनाओगे तो क्या होगा? अल्लाह नाराज होगा। किसी प्रदेश में भाजपा की अगर सरकार है, तो वहाँ पे ये चीज़ हो ही कैसे रही है कि गोरक्षकों को आना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है कि 22 करोड़ से निपटना इतना आसान है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अनकास्ट बाय अभिषेक। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो बड़ी ही बेबाक तरीके से अपनी बात बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती हैं। आज हम जानेंगे कैसे इन्होंने मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी सनातन धर्म को चुना, और साथ ही में कई सारे देश और धर्म से जुड़े मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। तो आज की हमारी गेस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर और बीजेपी की नेता नाजिया इलाही खान जी। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी आपने सनातन धर्म को क्यों चुना? क्या कोई ऐसा पर्सनल इंसिडेंट या विशेष ऐसी क्या घटना थी जिसकी वजह से आपको ये डिसीजन लेना पड़ा? सनातन से प्रेम करना या सनातन की विचारधारा अपने हृदय में या अपने दिमाग में लेकर आना, या सनातन संस्कृति का पालन करना या सनातन संस्कृति पर चलना, इज दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल? बिल्कुल नहीं। तो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं कोई क्राइम तो नहीं कर रही हूँ। एक मज़हब है जो सूरह अल जिहाद में, जो सूरह मोहम्मद में, जो सूरह अंबिया में बहुत ही दकियानूसी बातें बता रहा है, बहुत ही विवादित बातें बता रहा है, बहुत ही क्रूरता की बातें बता रहा है, बहुत ही इंग्रेजियस सर्कमस्टांसेस को पोर्ट्रे और प्रिटेंड करवाने की कोशिश कर रहा है। और एक तरफ जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं और उसमें पढ़ते हैं धर्मो रक्षते रक्षता, तो अपने आप में ही ना एक जागरूकता पैदा होती है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं और जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और अपने आप ही खुद ही सूर्य से प्यार होने लगता है, खुद ही चंद्रमा से मोहब्बत होने लगती है, खुद ही धरती माता के लिए अपने आप को समर्पित करने का मन कर जाता है, तो समझ में आता है कि एक धर्म है जो विचार है। खा रहे हैं तो शुक्रिया अदा कर लो, सूर्य के सामने बैठे हैं सर्दी में तो शुक्रिया अदा कर लो भगवान का, समुद्र के सामने समुद्र की हवाएं ले रहे हैं तो शुक्रिया अदा कर लो। तो ये जो विचार है सनातन का, ये हमें अच्छे की तरफ लेकर जाता है। मैंने श्रीमद् भगवद गीता जितनी दूर भी पढ़ा, अभी भी मैं संस्कृत को पढ़ने की और उच्चारणों को सही से बोलने की मैं पूरा का पूरा एक एडुकेशन ले रही हूँ और एक ब्राह्मण पंडित से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पर लूट मार काट पीट, छीन लो, ये कर लो वो कर लो सिखाया नहीं जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता और सनातन धर्म क्या सिखा रहा है? जब हम हवन कुंड में बैठ रहे हैं, जब हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, जब हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, जब हम भगवान जी की पूजा, भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, जब हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो हम क्या लेकर मंदिर जाते हैं? नारियल, फूल, प्रसाद, कपूर,
ये सारी चीज़ें लेकर जाते हैं। मतलब कि भगवान ने जो हमें दिया है हम उनके चरणों में समर्पित करके उनका धन्यवाद कर रहे हैं। अब हम मुहर्रम में क्या मनाते हैं मुसलमान? या हसन या हुसैन या हसन। और उसमें क्या निकलता है? जंजीर, भाला, चाकू, तलवार और खून बह रहा होता है। उसके बाद फिर बकरीद में आते हैं। क्या होता है बकरीद में? मासूम जानवरों को ऐसा काटो कि वो पहले तड़पे, छटपटाए, उसकी सांसें कलप कलप कर निकले। तो अगर मैंने उस मजहब को डिकोड किया, अगर जिस मजहब से मैं आ रही हूं उस मजहब की कुरीतियों को मैंने बताया है, तो क्या गलत कर दिया है? कौन सा पाप मैंने कर दिया है? पर क्या ये सब लिखी गई है या फिर ये सब कहीं ना कहीं से ये चीजें चली आ रही है? कुरान अपने आप में बहुत विवादित है। इवन मैं तो गुहार लगा रही हूं देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को कि प्लीज सुन लो मुझसे पूरा कुरान विथ मीनिंग। और चाहे सर्वोच्च न्यायपालिका तो अरब से किसी मुफ्ती मौलाना या हाफिज कुरान को बुलाकर बैठाए, अरबी भी मैं पढ़ूंगी, उसका इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेट भी मैं करूंगी। सिर्फ सामने वाला जो इस्लामिक स्कॉलर जो, लेकिन भारत का नहीं होना चाहिए, वो मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा का होना चाहिए, वो बैठा रहेगा चीफ जस्टिस जो भी उसको चेयर देंगे। और जो इंग्लिश लिटरेचर के जो बड़े जानकार हैं वो बैठे रहेंगे, हिंदी लिटरेचर के जो बड़े जानकार हैं वो बैठे रहेंगे। और मैं पूरी की पूरी कुरान को बामायने पढ़ करके मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में मैं उसके मायने बताऊंगी। अगर वो विवादित ना निकला, मैं अपने आप का मतलब अपने आप को एक कमरे में बंद कर दूंगी, मैं कभी कैमरा के सामने नहीं आऊंगी, ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। एक और बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, वंदे मातरम बोलने में कुछ लोगों को परहेज होता है, तो क्या किसी ग्रंथ में या कहीं ऐसा लिखा गया है कि वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए? नहीं नहीं, अल कुरान में वंदे मातरम शब्द तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। अल कुरान इस बात की वजाहत करता है कि कोई भी चीज़ जब पूजनीय हो जाती है, पूजा करने के काबिल हो जाती है, तो फिर वो कुफ्र हो जाता है। और कुफ्र कौन करता है? काफिर करता है। मोर देन 254 टाइम्स कुफ्र और काफिर का जिक्र जो है वो अल कुरान में लिखा हुआ है, मोर देन 254 टाइम्स। अब काफिर कौन होता है? जो मूर्ति पूजा करता है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी संवैधानिक नागरिक हैं, मैं भी संवैधानिक नागरिक हूँ, क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई व्यक्ति किसी मजहब से आ रहा किसी सामने वाले को काफिर बोले? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कुफ्र और काफिर का कॉन्सेप्ट जो पूरे अल कुरान में मोर देन 254 टाइम्स है, क्या इसको इरेज नहीं करना चाहिए एटलीस्ट भारत देश में? अब आती है दूसरी बात कि आपके उड़ते हुए घोड़े बुर्राक को भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बोल दिया तो आपने उसको हाउस अरेस्ट करा दिया। लेकिन वो तो सही बोल रही थी, बस उसको अरबी का वो शब्द नहीं पता था, क्योंकि वो हिंदू थी धर्म से। उस उड़ते हुए घोड़े का नाम है बुर्राक, जिसको अरबी में कहा जाता है। आप बुर्राक उड़ता हुआ घोड़ा पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए, आप उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु, आप शहादत की उंगली उठाते हैं और चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, आप यकीन कर रहे हैं। लेकिन भगवान राम को काल्पनिक बोलने से पीछे आप हट नहीं रहे हैं। कोई भी मूर्ति जब बनती है, जो प्रतिमा बनती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उसकी पूजा होती है। अदरवाइज तो वो जो कुम्हार जो मूर्ति बनाता है उसके यहाँ तो वो वैसे ही बिचालियों पर पड़ी रहती है। उसकी नकाशी वो करता है, उसको तराशता है, उसको पेंटिंग करता है, उसको रंगता है। उसके बाद जब वो मंदिर के स्थान पर पहुंचती है, उसके बाद फिर उसकी पूजन के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जाकर के उसके अंदर जान आती है, उसके अंदर भगवान की प्राण आती है, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। तो हिंदू जो है उसको अपना भगवान मानते हैं। अब आते हैं ये जो मुसलमान है जो मज़ार जाते हैं, तो मज़ार में पीर बाबा लेटे हुए हैं क्या अभी तक? पर तुम उसकी रूह को ही तो मान रहे हो ना, उनकी रूह को ही तो तुम इज्जत दे करके तुम उस पर चादर चढ़ा रहे हो ना। तो हिंदू भी तो प्राण प्रतिष्ठा करके
उस आत्मा का सम्मान कर रहे हैं। तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो ये कैसे चलेगा भाई? ये तो चलने नहीं देंगे ना, हम चलने नहीं देंगे। अब ये बहुत हो गया। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? क्या ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था की वजह से हो रहा है, या कोई हिंदुओं के या उस देश में माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हो रही एक साजिश है? देखिए, पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हो रही एक साजिश तो चल रही है, और कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि सुन्नी मुसलमान, हालांकि मैं खुद सुन्नी समुदाय से आती हूँ, मेरे जो फादर है उनका एंसेस्टर जो आता है वो जैनुल आबिदीन के परिवार से आता है, मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार से आता है, मतलब खलीफा परिवार से। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फतवा इतना आसान नहीं है मेरे ऊपर। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये इनका जो लफंदरबाजी है और लुंगी डांस है वो मेरे तक आते आते थोड़ा सा रुक जाता है। क्रिश्चियन टारगेट है इनकी नज़रों में, शिया टारगेट है इनकी नज़रों में, वहाबी टारगेट है इनकी नज़रों में, अहमदिया टारगेट है इनकी नज़रों में, पर सबसे ज़्यादा अगर कोई टारगेट है मुसलमानों की, सुन्नी मुसलमानों की नज़रों में, तो वो है हिंदू। अब वो कैसे कि मिट्टी की बनी हुई भगवान की प्रतिमा को मूर्ति बोल करके हिंदुओं का नरसंहार होता है, हिंदुओं का जेनोसाइड होता है। पर मुसलमान जिसको आदम अलैहिस्सलाम, वो उनको भी अल्लाह तबारक ताला ने मिट्टी से बनाया और फिर रूह फूका। तो हिंदुओं का जेनोसाइड ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और पैगंबर मोहम्मद का अधूरा काम है, और इस अधूरे काम को सुन्नी मुसलमान पूरा कर रहा है। आपको भगवान राम ने वनवास सिखाया, आपको आपकी धार्मिक किताब ने वासुदेव कुटुंबकम सिखाया, आपको आपके संस्कार ने राम राम बोलना सिखाया, आपको आपकी संस्कृति ने नजरें झुका करके पैर छूना सिखाया, आपको आपकी सभ्यता ने एक बार जिसको बहन बोल दिया उसको सदैव बहन बोलना और बहन समझना सिखाया। तो उसी तरीके से हमारे अल कुरान ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे पैगंबरों ने कुछ अधूरे काम छोड़े जिसको पूरा करना सिखाया, वही मुसलमान कर रहा है। एक सवाल मेरा राजनीति से जुड़ा हुआ, हमारे देश के विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन उनके बारे में, जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, और दूसरा जिस तरह से वो लगातार इलेक्शन कमीशन पर और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर, इन दोनों चीज़ों पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो नेहरू ने किया था, जो इंदिरा ने किया था, जो राजीव ने किया था, जो संजय ने किया था, जो सोनिया एंटोनियो ने किया था। राहुल गांधी वही राजनीति कर रहे हैं। लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अपनी दादी की तरह नहीं है या अपने नाना की तरह नहीं है? नहीं, वो लोग भी ऐसे ही थे। राजीव गांधी, संजय गांधी अगर गांधी परिवार में ना जन्मे होते तो क्या राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री बनता? इस देश के, भारत देश के हिंदुओं को भाई भाई में संपत्ति, जायदाद और रुतबे का लड़ाई किसने सिखाया है? इस देश को राजीव गांधी और संजय गांधी ने सिखाया है। किस तरह से घर के भीतर जंगे करबला और जंगे बदर होता था गांधी परिवार में, संजय गांधी और राजीव गांधी के बीचों बीच, ये तो दुनिया जानती है। कई साहित्यकारों ने भी लिखा, और प्रणब मुखर्जी तो मरने के बाद जो उनकी बुक आई उसमें तो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि ये लोग किस तरीके के भाई थे। ये दोनों भाई तो ऐसे थे कि इंदिरा के मरने के वक्त में एक दूसरे पर तो लाठी उठाए हुए थे कि भाई चिता को आग हम देंगे, तुम नहीं दोगे, तुम नहीं दोगे हम देंगे। मेनका गांधी से तो इतनी नफरत, और मेनका गांधी को इतनी नफरत एक दूसरे से कि भाई मेनका गांधी ने तो बजाते कंप्लेन लेटर दिया है कि मेरे बेटे का कान भरती हैं इंदिरा गांधी जी। अब आती है तीसरी बात कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने ये देश को नहीं बताया था कि वो एक्सीडेंटल पंडित है? क्या जवाहरलाल नेहरू ने देश की जनता को ये नहीं बताया था कि वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मंदिर गए हैं? क्या देश की जनता को नेहरू ने ये नहीं बताया कि मुस्लिम कंट्रीज से जब ब्यूरोक्रेट और नेता आते थे तो वो मंदिरों पर काले पर्दे ढकवा देते थे और कुरान की आयतें लिखवा देते थे?
क्या देश की जनता को नेहरू ने ये नहीं बताया कि बिना कोई वोट पाए सरदार पटेल की जगह उन्होंने गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को मैनिपुलेट करके हड़प लिया? क्या देश की जनता को नेहरू ने ये नहीं बताया कि उनकी नज़र में मुसलमानों का हक बहुत ज़्यादा था और इस देश की सबसे बड़ी आबादी जो तब भी थी अब भी है हिंदुओं को, वो कभी वीर सावरकर को मलाइन करके हिंदुओं को नीचा करते थे, वो कभी सरदार पटेल को डिफेम करके हिंदुओं को नीचा करते थे, वो कभी भीमराव अंबेडकर जी को डिफेम करके हिंदुओं को नीचा करते थे, वो कभी वीर भगत सिंह जी को डिफेम करके हिंदुओं को नीचा करते थे। तो ये बात तो नेहरू ने भी बताया। अब आते हैं इंदिरा पर। इंदिरा की वजह से बांग्लादेश बना। अब मैं पूछना चाहती हूं कि जब इंदिरा की वजह से और इंडियन आर्मी की वजह से बांग्लादेश बना तो फिर वो मुस्लिम कंट्री कैसे बन गया? और 1971 में जब जंग जीत कर हाथ में बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु के हाथ में दे दिया गया और उसके बाद उस जंग में जो अन्यथा जो जमीन आई थी उसको आपने भुट्टो परिवार को क्यों दे दिया? अब आती है तीसरी बात कि जब बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाल रहे थे तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि बंगाली मुसलमान महिलाओं का पाकिस्तानी मुसलमान रेप कर रहा है या बंगाली मुसलमानों पर पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो अत्याचार कर रहे हैं। बंगाबंधु ने कहा बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था, उन्होंने कहा था बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है, बंगला भाषा भाषी पर अत्याचार हो रहा है। मुझे बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है, इस देश के और विदेश के तकरीबन 8 से 9 भाषाओं को मैं जानती हूँ। तो जब बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान को हिंदू मुसलमान का डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं था तो उनके कान में ये ठूसने वाली कौन थी कि तुम इस्लामिक देश बांग्लादेश बनाओ? एक और सवाल मेरा यहीं से, आप क्योंकि आपका वेस्ट बंगाल से नाता है, आप वहीं की रहने वाली हैं, तो एसआईआर का नहीं, मैं रहने वाली दिल्ली की हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे एसआईआर का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वहाँ पे कह रहे हैं कि लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें हो रही है, और जिस तरह से राहुल गांधी भी लगातार इसको कहते हैं कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे ऑफ स्टीलिंग वोट्स या वोट चोरी से जोड़ते हैं इसको, तो इस पे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। देखिए, जब हम भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 15 में जाते हैं और आर्टिकल 324 और 327 को पढ़ते हैं तो देश का संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को इस बात की अथॉरिटी और अनुमति देता है, इजाज़त देता है कि अगर आपको लगे कि वोटर्स की स्क्रूटनी होनी चाहिए तो आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया उनका। अब आती है दूसरी बात कि पश्चिम बंगाल के, अभी मैं कुछ दिन पहले ही बंगाल पहुंची और एयरपोर्ट से उतरते ही सीधा बांग्लादेश बॉर्डर में चली गई, बनगांव चली गई, मुर्शिदाबाद चली गई, हाड़वा चली गई, बेलडांगा चली गई, उतरते ही। मतलब मेरा ड्राइवर भी बोल रहा है, पहले बोलती थी तो कुछ खा के आ जाता मैं, आप तो कुछ बताती ही नहीं है। तो वहाँ पर बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए थे अपना मोटरा मोटरी लेकर के, तो मैंने उनसे पूछा, और वो चीज़ें तो मीडिया में भी मीडिया में है वो, उनसे मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? আমরা तो আমাদের ग्रामे যাচ্ছি। क्यों क्यों जा रहे हो अपने ग्राम? ये नहीं है तुम्हारा यहाँ, तुम तो यही रह रहे थे भाई। तो नहीं, वो एसआईआर हो रहा है ना, हम लोगों को डिटेंशन में डाल दिया जाएगा। मैंने कहा क्यों डिटेंशन में डाल दिया जाएगा? नहीं दीदी, फेक था सब कुछ। मैंने कहा वोट किया है? तो हाँ, पंचायत में वोट किया है, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट किया है कुछ लोगों ने, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। अब आती है तीसरी बात। मैं बिहार इलेक्शन में स्टार प्रचारक थी, चिराग पासवान जी और देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, और भी बिहार के बहुत सारे नेताओं के साथ मैंने मंच शेयर किया, अपनी स्पीचेस को भी रखा। जहाँ पर मैं भाषण स्पीच दे रही थी उससे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर अखिलेश यादव स्पीच दे रहे थे और वो जंगल राज को उत्साहित कर रहे थे और वो मतलब बहुत तारीफ कर रहे थे लालू के जंगल राज की। तो मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष दल से कि बिहार में इलेक्शन हो गया, एसआईआर पर आपने लोगों को भटकाने और बहकाने की कोशिश भी कर ली, क्या मात्र 10 ऐसे वोटर्स भी आप देश की सर्वोच्च न्यायपालिका लेकर गए जिसने
पूरा सत्य और तथ्य देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के पास रखा कि मेरा वाकई में मैं वोटर हूं बिहार का और मेरे साथ घपला हुआ है। क्या ऐसा किया विपक्ष दल ने? नहीं किया, नहीं किया अब तक। ममता बनर्जी साहिबा, क्योंकि मैं उनके साथ क्लोज भी रही हूँ, मैं टीएमसी में रह चुकी हूँ, मैं उनके साथ मंच शेयर कर चुकी हूँ, मैं उनके नौबन्ना वाली ऑफिस में बैठ चुकी हूँ, मैं उनकी बातों को समझ चुकी हूँ। मैं उनसे पूछ रही हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप क्यों नहीं जा रही हैं देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 लोगों को लेकर के, क्योंकि एसआईआर की आधी प्रक्रिया तो कंप्लीट हो चुकी है। आप ले जाइए 1000 लोगों को देश की सर्वोच्च न्यायपालिका और प्रूफ के साथ बताइए कि देखिए एसआईआर क्या कर रहा है, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत असली वोटर्स को रिजेक्ट कर रहा है। क्यों नहीं जा रही हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी प्यारी दुलारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा को घुसपैठियों की लिस्ट हमसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वो देश के लोकतंत्र के मंदिर में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाती थी और वो उस वक्त बंगाल में विपक्ष की नेता थी और वहां पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार बुद्धदेव और ज्योति बासु की सरकार हुआ करती थी, तो ममता बनर्जी ही वही थी जो स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंका करती थी कि घुसपैठिया को घुसा के रखा है बुद्धदेव, इसीलिए बार बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार आ रही है। तो आपके पास तो लिस्ट है पहले से, आप हमसे क्यों लिस्ट मांग रही हैं? अब आती है, और भी मैं आपको इसको डिकोड कर देती हूँ। पीवी नरसिम्हा राव किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी? नहीं, यूपीए की सरकार थी। उन्होंने घुसपैठियों के लिए ऑपरेशन पुशबैक निकाला था। तो राहुल गांधी हमसे क्यों लिस्ट मांग रहे हैं? उनके पास भी लिस्ट उनके पास भी लिस्ट है। अच्छा चलो, पीवी नरसिम्हा राव के घर वाले उनको घर में घुसने नहीं देते होंगे। अब इंदिरा गांधी जी ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल चैनल पर बैठ करके कहा था कि घुसपैठियों की सारी जानकारी हमारे दफ्तर में है, वक्त आएगा तो घुसपैठियों को जाना पड़ेगा। तो गांधी परिवार के खुद के घर में घुसपैठियों का लिस्ट है भाई, तो आप हमसे क्यों मांग रहे हैं? आपकी दादी अम्मी खुद कहा करती थी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठ करके कहा करती थी। तो ये जो सिर्फ जो है ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है, और हर बार विपक्ष दल का प्रोपेगेंडा हम रंगे हाथों पकड़ते हैं। ये देखिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने क्या कहा, खटाखट 1 लाख रुपए मुसलमानों ने चटाचट तलवार चाट करके राहुल गांधी का उनको वोट दे दिया, मिला 1 लाख रुपए। तो डिकोड हमने हमेशा रंगे हाथ डिकोड किया है, राहुल गांधी को भी और उनसे जुड़ी हुई विपक्ष की पार्टियों को भी। मैं फिर आती हूं बांग्लादेश पर। देखिए मेरा मानना है अभिषेक कि हिंदू को अब भागना नहीं चाहिए। तुम कब तक सिंपैथी क्रिएट करोगे? हो सकता है मेरी ये बात हिंदुओं को बुरी लगे, लेकिन मैं देखिए बहुत क्रिस्टल बोलती हूँ। तुम कब तक रोगे, तुम कब तक कल्पोगे, अरे मेरे साथ हम हिंदू हैं इसलिए ऐसा हो रहा। क्यों? भगवान राम वनवास पे भी गए थे, पर रावण का वध भी तो किया था। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, पर महाभारत भी तो करवा लिया था। तो आपके अध्याय, आपके उच्चारण, आपके श्लोक आपको बुद्ध और युद्ध दोनों बताते हैं। तो जहां पर बुद्ध की जरूरत है आप बुद्ध बन जाओ, जहां पर युद्ध की जरूरत है आप युद्ध कर लो। आपको तो करना पड़ेगा। जब बहू बेटी की आबरू पर बात आ रही है, जब आपकी धर्म पर बात आ रही है, जब आपकी रक्षा और सुरक्षा पर बात आ रही है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि इंदिरा गांधी की हुई गलती को सुधारने का वक्त आ चुका है। देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री को अब एक कड़ा निर्णय लेने का वक्त आ चुका है। बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में बांटने का वक्त आ चुका है। एक को हिंदुस्तान का भाई बांग्लादेश बना दो, जिसमें मोर देन 1 करोड़ 17 लाख हिंदू जो है वो सुरक्षित रहे और इंडियन आर्मी कूप कर जाए वहां पर। और जो बांग्लादेश का जो हिस्सा जो मुसलमानों का आएगा वो मुसलमानों के लिए छोड़ दो, हम फिर देखेंगे। देखो गधे का व्यापार कैसे होता है, जैसे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। तो इनको खुद में आपस में लड़ते मरते कटते कुटते, शियाओं की मस्जिद तोड़ते, वहाबियों की मस्जिदों को तोड़ते, जैसे हम पाकिस्तान में देख रहे हैं वही मजा हम फिर देख पाएंगे। तो ये एक कड़ा निर्णय देश की सरकार को और देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को लेना ही पड़ेगा। 2024 के लोकसभा इलेक्शन की हम बात कर रहे थे, तो एक वहाँ से मुझे एक चीज़ याद आती है कि
कई सारे प्रचार के समय में मंच से कई सारे नेताओं को हमने, भाजपा के नेताओं को ये कहते हुए सुना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो इस तरह के मंच से किसी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये बोलना कितना उचित है, या फिर इसका मतलब क्या है जो उन्होंने कहा? मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक मशवरा था। हम एक मुट्ठी बनाते हैं तो इसको खोलना बहुत टफ हो जाता है, पर एक रखेंगे तो कोई भी ऐसे करके घुमा देगा और उंगली को तोड़ देगा। वो तो सिर्फ एक सजेशन था। मुझे तो लगता है कि डेफेमेटरी वो था जो सलमान खुर्शीद की भांजी ने दिया था कि भाजपा वालों का, जो भाजपा को वोट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो, वोट जिहाद करो। ये सलमान खुर्शीद बैठे हुए थे, सोचिए देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जाने माने रिनाउंड एडवोकेट है, और उनकी भांजी उनके मंच पर होते हुए वो कह रही है कि वोट जिहाद करवाओ। तो जिहाद इज अ डेफेमेटरी वर्ड, या हिंदुओं को एकत्रित करने का जो सजेशन है वो डेफेमेटरी वर्ड था? आप घर में जाते हैं, आप 5 भाई बहन मान लीजिए हैं, आपकी माँ कह रही है देखो बेटा बाहर जा रहे हो सब एक साथ रहना, अकेले रहोगे तो कुछ हादसा हो सकता है। तो क्या ये डेफेमेटरी है? तो जिस तरीके से आपके घर में आपके माता पिता आपके मुखिया हैं, आपके गार्जियन हैं, उसी तरीके से एक प्रदेश का मुखिया, एक प्रदेश का गार्जियन कौन होता है? वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री ने तो बहुत अच्छी बात बताई। जिस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ था, तो पहलगाम हमले में हमने देखा कि धर्म पूछकर मारा गया, इस तरह की चीज़ें सामने आई। तो क्या आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान की एक साजिश थी जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे लड़े और धार्मिक कट्टरता और ज़्यादा बढ़ सके देश में, या इस तरह की चीज़ें हो सके? देखिए, जिन्होंने 1947 में इस्लामिक देश पाकिस्तान बनवाया और 1930 से जिन्होंने गाना गाया कि हमें तो इस्लामिक देश पाकिस्तान दे दो, उनके ही तो ये पोता पोती नाती हैं जो यहाँ रह गए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान को इनको उंगली करने की या उस्काने की जरूरत है? अब ये जो महमूद मदनी और अरशद मदनी बैठ करके बोलता है कि हम राम मंदिर का जो निर्णय आया हम उसको नहीं मानेंगे, तो क्या हाफिज सईद उसके कान में फूका है? नहीं। ये जो महमूद मदनी बैठ करके जमायतुल उलमाए हिंद से और देवबंद से बैठ करके बोलता है कि हम औरतें खेत हैं तो फलाना है, खेती करने हल जोतने कहीं चला जाते, इतनी अश्लील बात है। तो क्या इसको लश्कर तैयबा कान में आके बता करके जाता है? अभी रिसेंटली एक दल्लन लट्टू बोल करके कोई यूट्यूब चैनल है, उसने मुफ्ती शुमाइल क्या नाम है उसका, मुफ्ती शुमाइल नदवी ना कुछ नाम है उसका, उसको पॉपुलर करने के लिए मशहूर राइटर जावेद अख्तर को बैठा दिया। अब उसके बाद मुफ्ती शुमाइल ने क्या बोला कि हमारे भारत देश के मुसलमानों को सेक्युलर लॉ मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको शरिया लॉ मानने की ज़रूरत है। जो वो डिबेट की गई थी, धर्म और इज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो उसके बाद उसने क्या दिया स्टेटमेंट कि भारत के मुसलमानों को सेक्युलर लॉ मानने की ज़रूरत नहीं है, शरिया लॉ मानने की ज़रूरत है। तो ये क्या इसको जैश मोहम्मद ने आके बता दिया या उसामा बिन लादेन के रूह ने आकर के बता दिया? अरे ये उन्हीं के नुत्फे हैं, ये उन्हीं की नाजायज औलाद है जिन्होंने हमारे भारत देश का बंटवारा किया। अब जब बंटवारा इस्लामिक देश पाकिस्तान का हो ही गया, इस्लामिक देश पाकिस्तान बन ही गया, तो फिर मुसलमान यहाँ रहे क्यों? चले जाते। आप इतने बेबाक तरीके से, क्योंकि आप खुद मुस्लिम समुदाय से आती हैं, लेकिन आप सनातन धर्म के बारे में बात करती हैं और आप इस तरह से चीज़ें बोलती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए आपको ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय आपसे नाखुश हो जाएगा, या फिर आपको धमकियाँ वगैरह या इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं? वो धमकी कम होती है और गंदी गंदी अश्लील गालियाँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन धमकी किसको कहा जाता? मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी हूँ और प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ, और इस देश की जानी मानी वकील में जानी जाती हूँ मैं, और इस देश की जानी मानी प्रवक्ता में भी जानी जाती हूँ मैं। धमकी क्या होता है? या तो मर्डर की धमकी या तो रेप की धमकी, दैट्स इट। धमकी तो 20 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान से जो कॉल आता है मुझे, ईरान से जो कॉल आता है मुझे धमकी का, और भारत में बैठे हुए हैदराबादियों का जो कॉल आता है मुझे,
मैं एट टाइम्स म्यूट करके छोड़ देती हूँ और वो एक एक घंटा मुझे गाली देते हैं। इज दिस धमकी? वो तो मन का भड़ास निकालते हैं मुझे गाली दे करके, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ मैं वो अपने शब्दों में नहीं ला सकती, क्योंकि मेरी सभ्यता वो नहीं है। मैं लास्ट में सिर्फ एक ही सवाल म्यूट ऑन करके पूछती हूँ कि ये सारी गालियाँ कहाँ से सीखा? कुरान से? वो और गुस्सा हो जाते हैं वो और गुस्सा हो जाते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है गालियाँ आती रहेंगी, धमकियाँ भी आती रहेंगी। मैंने मॉब लिंचिंग देखी हुई है, कोर्ट के परिसर में देखी हुई है। 8 सितंबर 2024 को मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है, जिसका एक परिणाम लेकर मैं अभी भी घूम रही हूँ। मेरी गाड़ियाँ तोड़ी फोड़ी जा चुकी हैं, मेरे ऊपर एक एक दिन में 71 FIR हुआ है। लेकिन उन चीज़ों से डर करके मैं सत्य का साथ ना दूं और असत्य का साथ दे दूं, मैं संविधान का साथ ना दूं, मैं असंवैधानिक तथ्यों का साथ दे दूं, मैं अच्छी चीजों का साथ छोड़ दूं और मैं जो क्रूरता और कट्टरता है मैं उसका साथ दे दूं, ये तो मुझसे नहीं होगा। और जो धमकी दे रहे हैं मैं उनको खुली चेतावनी देती हूँ कि चेतावनी भैया मार दो, वो सबसे बेस्ट होगा। चेतावनी से मेरे को याद आया, एजाज खान जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, उनको आपने, तो वो क्या मामला था पूरा? वो एक्चुअली में मैं कुंभ जा रही थी, और कुंभ में दो वाइट बड़ी गाड़ी ने मेरी गाड़ी को, मेरी बहुत गरीब वाली गाड़ी थी, एर्टिगा थी, तो उसको कुचल करके वो चला गया, जिसमें मेरे साथ एक मेरी पत्रकार ही थी, महिला पत्रकार, उसका पूरा माथा खुल गया था। और वो एक जिहादी मतलब क्रिमिनल इंसिडेंट, एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था। तो उस पर मैंने सिर्फ एक मदद के लिए वीडियो ट्वीट किया था, जो बहुत वायरल हो गया। अब उसके बाद फिर कानपुर देहात पुलिस स्टेशन की सर्कल ऑफिसर उस वक्त थी वो प्रिया सिंह, उन्होंने इमीडिएट बिना किसी इंक्वायरी के, बिना कुछ के, उन्होंने 4-5 घंटे में एक वीडियो बना दिया कि नाजिया जी झूठ बोल रही हैं, किसी मुसलमानों ने, हालांकि वो कोई इंक्वायरी नहीं, वो 4-5 घंटे में कोई इंक्वायरी नहीं होती है, उन्होंने 4-5 घंटे में वीडियो बना करके छोड़ दिया। बाद में जब पूरी इंक्वायरी कंप्लीट हुई तो पता चला कि सर्कल ऑफिसर, कानपुर देहात के सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह के जो फादर है वो भी पुलिस ऑफिसर थे, और वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बहुत करीबी थे। तो उन्होंने अपना बुखार निकाल लिया मेरे ऊपर से। तो उसमें एजाज खान ने कहा कि नाजिया इलाही खान को उत्तर प्रदेश की पुलिस अरेस्ट करे कि वो मुसलमानों को बदनाम कर रही है। तो मैंने उसको चेतावनी दी थी कि तू एक काम कर, उत्तर प्रदेश आ जा, फिर देखते हैं कि अरेस्ट कौन होता है। और अभी हालिया में मैंने देखा एजाज खान को, मैं बॉम्बे में ही थी, कि पता नहीं किसी और भी मुद्दे पर उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसके बाद फिर उसको पुलिस ने बुला लिया, तो पुलिस से माफ़ी मांगता हुआ फिर रहा था। मैंने कहा ये कुत्ता का कुत्ता ही रह जाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि सभी पार्टियां, किसी एक का नाम नहीं लूँगा, राजनीति और धर्म को जोड़ देती है कहीं ना कहीं। क्या आपको लगता है कि धर्म और राजनीति को इस तरह से जोड़ना सही है, क्योंकि इसकी वजह से जो असली मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो भाजपा की सरकार है और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कैबिनेट मंत्रालय में जो काम चल रहा है, ना नौकरी की बातें पीछे छूट रही हैं, ना डेवलपमेंट की बातें पीछे छूट रही हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें पीछे छूट रही हैं, कुछ भी पीछे नहीं छूट रहा है। हम कुछ भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। कहाँ चापाकल बनाना है, कहाँ कुआं बनाना है, कहाँ उज्ज्वला योजना देना है, वो दिया जा रहा है। आप सोचिए, एकमात्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है जहां महिलाओं को इतना सशक्त किया गया है। जितने भी हमने घर दिए हैं योजना में, सब महिलाओं के नाम से दिए, एक भी पुरुष के नाम से नहीं है, क्योंकि घर को घरौंदा और घर को घर बनाने वाली महिला होती है। अब आप सोचिए कि हर घर की महिला को आदरणीय प्रधानमंत्री ने कितना सशक्त किया, कितना मजबूत किया कि जो घर आपको मिल रहा है वो महिला के नाम से मिल रहा है। और दिमाग में ये नहीं आया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आप बताइए कि क्या हमने किया धर्म की राजनीति? हमने अगर किया होता तो हम तो लिस्ट में चुनते, ये अच्छा शबीना आ गई है काट दो, अच्छा सीता आ गई है इसको दे दो। लेकिन फिर कांग्रेस भाजपा पे ये आरोप क्यों लगाती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? धर्म और मजहब की राजनीति बीजेपी कभी सीख ही नहीं पाएगी कांग्रेस से। इस मामले में कांग्रेस को डिग्री मिली हुई है। किसको नहीं पता है कि ये वही जामा मस्जिद है दिल्ली का, इतिहास गवाह है कि ये वही जामा मस्जिद है जिसमें आज़ादी के वक्त में बंटवारा होने के बाद जब हिंदुओं ने
आसरा लिया था मस्जिदों के अंदर, तो गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे कि निकलो मस्जिद से। और यही दिसंबर का महीना था, और उस कड़कड़ाती हुई सर्दी में कई हिंदू, कई बच्चे, कई हिंदुओं की माँ बहनें, छोटे छोटे बच्चे जो 15-15 दिन के थे, वो कड़कड़ाती हुई दिल्ली की सर्दी में मर गए। लेकिन गांधी जी ने और नेहरू ने खड़े होकर के मस्जिद को साफ करवाया। भाजपा को पता ही नहीं है धर्म और मजहब को लड़ा करके सियासत करना। भाजपा नील बटा सन्नाटा है इस मामले में। इवन अगर हम में से थोड़ा सा स्पीच हेवी हो जाता है तो देखिए नूपुर को घर बैठा दिया भाजपा। और मेरा ऐसा मानना है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा प्रेम मुसलमानों से भाजपा करती है। ऐसा क्यों? मुझे पता था कि आप ये जरूर पूछेंगे। मेरा पूछना बनता है। हाँ। अभी हालिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अजमेर शरीफ में चादर भिजवाया, वहां पर भी तसल्ली नहीं हुई भाजपा को। हमारे कैबिनेट माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू जी भाई साहब, वो अजमेर चले गए काफिला लेकर के चादर चढ़ाने के लिए, जबकि इस्लामिक तरीके से मजार परस्ती इज एन अनपार्डनेबल सिन। पहला। दूसरा, मैं सामाजिक और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आती हूं। उसी अजमेर में 1992 में हिंदू बेटियों का न्यूड फोटोशूट हुआ था और मास बलात्कार हुआ था। आज तक इंसाफ नहीं मिला है, आज तक कोई जजमेंट नहीं आया, आज तक अजमेर शरीफ की उस जगह को सीज नहीं किया गया, ताला नहीं लगाया गया, ये नहीं कहा गया कि पवित्र जगह पर अपवित्र काम हुआ है, हम उसकी भी इंक्वायरी करेंगे, हम उसको भी सीज करेंगे, उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंटरोगेशन करेंगे। और उन बेटियों को इंसाफ दिलाने को नजरअंदाज करके मुसलमानों को खुश करने के लिए चादर भी चला गया और काफिला भी चला गया, जबकि वो इस्लाम अल कुरान के हिसाब से गुनाह है। फिर भी क्योंकि हमारे भारत देश में ये जो मजार परस्ती करने वाले चिटिंगबाज, जाली और लफंदर मुसलमान बहुत ज्यादा है, इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए साइड रख दिया गया कुरान को भी। और किरण रिजिजू साहब ने भी साइड रख दिया कुरान को। वो भी कहे कि हम आंखें बंद कर लेते हैं भैया क्योंकि मजारी मुसलमान बहुत ज्यादा है। हालांकि भाजपा को यह पता है कि भाजपा मुसलमानों का तलवा भी चाट ले तो भी भाजपा उनको नहीं देगा वोट, मुसलमान उनको वोट नहीं देगा। हाँ, उनको पता है। और अभी 2024 में सारा डिकोड हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जहां पर जनधन योजना, उज्ज्वला योजना बांटे हैं, वहां उस ग्राम में जहां पर 1500 से ज्यादा कुछ ज्यादा घर था, उसमें 1400 से कुछ ज्यादा घर जो है वो योजना के तहत मिला, उन्होंने एक वोट नहीं दिया प्रधानमंत्री को। फिर भी किरण रिजिजू साहब अल कुरान की बातों को साइड में रख करके मजार परस्ती करने वाले पाखंडी मुसलमानों को खुश करने के लिए वो अजमेर चले गए, चादर चढ़ाकर चले आए। अब बताइए कि वो मासूम बच्चियां जिनका रेप हुआ, जिनका फोटोशूट हुआ, जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, उनका शराप नहीं लगेगा किरण रिजिजू साहब को कि भाई एक तो सरकार है जिस पर हमने विश्वास किया है, कम से कम तुम तो न्यूट्रल काम करो। तो मुझे तो बड़ी आपत्ति है, अगर उनकी जगह मैं होती और मुझे कोई बोलता कि अजमेर शरीफ जाके चादर चढ़ाकर आ जाओ, तो मैं तो वो आयत पढ़ देती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जो बोलने वाला होता उसके मुंह पे जूता मार देती मैं कि मेरे लिए पहले देश की बेटियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला है, ये चद्दर चढ़ा के मैं क्या करूंगी। लव जिहाद जैसे मुद्दे पर कई सारे जो है ओपिनियन होते हैं समाज में। कई लोग कहते हैं ये एक सामाजिक समस्या है, कई लोग कहते हैं कि ये एक राजनीतिक नैरेटिव है। तो आपके हिसाब से क्या है ये? नहीं, ये एक मजहबी समस्या है, कोई राजनीतिक इशू नहीं है। आप देखिएगा कि लव जिहाद के मुद्दे पर मैंने कभी भी किसी पॉलिटिकल मंच पे या इलेक्शन की स्पीच में मैंने नहीं उठाया, क्योंकि वो पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं, और उसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनना भी नहीं चाहिए और बनाना भी नहीं चाहिए। जिहाद बहुत तरीके के होते हैं, हम और आप तो देख ही रहे हैं बैठ करके, और आप तो शायद जेनजी में आते होंगे। नहीं, मैं 90s, इवन आई एम 90s, तो मिलेनिया में हम दोनों आ रहे हैं। तो वी हैव सीन वैरायटीज ऑफ जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, गला रेतो जिहाद, उसके बाद किडनैपिंग करो जिहाद, बच्चा किडनैपिंग भी होता है। आपको याद होगा 2015
6 जुलाई 2015 केरला हाई कोर्ट में 75,000 बच्चों को रिकवरी करने की बात आई थी, जिनको केरला के मदरसे से पाया गया था जब तक उनका खतना हो चुका था। तो बच्चा किडनैपिंग जिहाद भी चलता है। हिंदुओं के बच्चे को किडनैपिंग किया जाता है, मुसलमान करते हैं और उसके बाद फिर उनका खतना करा करके उनको मदरसे में भर्ती करवा देते हैं। तो लव जिहाद इज अ पार्ट ऑफ इस्लामिक जिहाद, जहां हिंदू बेटियों को मुसलमान लफंदरों के द्वारा उसको ट्रैप में लिया जाता है और उसके बाद फिर उसको मुस्लिम बनाया जाता है। तो ये एक इस्लामिक अधूरा काम है जो पूरा करना है। अब कुरान तो कह ही रहा है भाई, हमारे आका कह रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं कि ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को इस्लामिक बनाना है। लोग धर्म के नाम पे मासूम जानवरों की बलि देते हैं, क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल गलत है। मुझे तो लगता है कि एनिमल लॉ, एनिमल प्रोटेक्शन लॉ और जो लोग चलाते हैं और जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बनते हैं और ये बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं एनिमल प्रोटेक्शन लॉ के द्वारा, तो वो लोग कहाँ मर जाते हैं? जब मुहर्रम में घोड़े पर चाबुक मारा जाता है, मुहर्रम में घोड़ा निकाला जाता है, उस पर चाबुक मारते हैं वो लोग। बकरीद में मतलब लाखों करोड़ों जानवर ज़बह किया जाता है, तब एनिमल प्रोटेक्शन लॉ को बात दे दो भाई, बहा दो, गंगा नदी में बहा दो। उसके बाद जो एनिमल प्रोटेक्शन के जितने भी NGOs हैं वो अपने अपने कान में जो है वो हेडफोन एयरबड डाल लेते हैं और मुन्नी बदनाम का गाना सुनने लगते हैं, चिकनी चमेली का गाना सुनने लगते हैं। जैसे ही अगर एक छोटी सी घटना भी कुछ हो जाए, मान लीजिए नाजिया अलाई खान रास्ते से जा रही है, उसने कुत्ते को ऐसे मार दिया और किसी ने वीडियो बना लिया, मैं आपको यकीन बता रही हूँ और मैं ऐसा करके दिखा दूंगी एक बार आपको, वो एनिमल प्रोटेक्शन ऑफिसर भी आ जाएगा, NGOs भी आ जाएंगे कि नाजिया जी कुत्ते से माफ़ी मांगिए कि आपने उसको लात मार के क्यों हटाया। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। लेकिन जब करोड़ों जानवर को बेदर्दी से मारा जाता है, तब ना ही कोई एनिमल प्रोटेक्शन वाला NGO आता है और ना ही कोई एनिमल प्रोटेक्शन लॉ सामने आता है। जिस तरह से हम हिंदू संस्कृति में गाय की पूजा करते हैं और रोटी भी खिलाते हैं, गौ माता हम कहते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इंडिया एक तरह से, एक कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। तो क्या आपको लगता है कि इस पे बैन लगना चाहिए? बिल्कुल बैन लगना चाहिए, और जिसको मैंने डिकोड भी किया है और जिसके सारे पूरे के पूरे पिटिशन मेरे रेडी हैं। ये एक हवा भी उड़ाया गया है कि 4 जो बड़े बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है वो हिंदुओं के हैं, लेकिन सबके चेयरपर्सन और सबके ओनर मुसलमान हैं। और बहुत जल्द ही आपको TV चैनलों पर एक्सक्लूसिव नज़र आएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, बिकॉज वी बोथ आर मिलेनिया, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हिंदू दम भरते हैं ना कि हम गाय को रोटी खिलाते हैं, मैंने अपनी नज़रों से देखा है वो है बासी रोटी, ब्रेड में फंगस लगा हुआ है, जो घर में बचा कुचा सब्जी है जा कर के दे देते हैं। शर्म नहीं आती है हिंदुओं को? शर्म तो बेच कर खा चुके हैं। क्रिसमस तो ऐसे मनाते हैं जैसे लगता है जीसस क्राइस्ट इन्हीं का बाप था, हिंदुओं का इन्हीं का बाप था। अब एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि आज इस देश में 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वाकई में हिंदुओं की आन बान और शान बन करके है। एक बजरंग दल वाले और एक गौरक्षक वाले। वो हर रात को निकलते हैं गौरक्षा के लिए, पकड़ते भी हैं ट्रक पर चढ़ चढ़ करके, फिर उसको पुलिस को बुला करके उसको सेफ और सिक्योर भी करते हैं, और बदले में उनको क्या मिलता है? FIR। बदले में उनको क्या मिलता है? गालियाँ। बदले में उनको क्या मिलता है? जेल की कस्टडी। लेकिन मेरे मन में अब एक सवाल आ रहा है कि जब किसी प्रदेश में भाजपा की अगर सरकार है, देश में सरकार है, और वहाँ पे पुलिस जो है वो भी उन्हीं के गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, तो वहाँ पे ये चीज़ हो ही कैसे रही है कि गौरक्षकों को आना पड़ रहा है? पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है कि 22 करोड़ से निपटना इतना आसान है? आप ऐसा फील कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति, एक मजहब वाले हैं जो हर छोटी बात पर सर तन से जुदा का नारा सिर्फ लगाते नहीं है, सर तन से जुदा कर भी देते हैं। अभी हालिया में तौकीर रजा ने अभी तो जेल का रोटी खा रहा है, अभी हालिया में तौकीर रजा ने क्या बोला कि मुसलमानों बाहर आओ, और अगर वर्दी में पुलिस दिख जाए
तो उसकी भी हत्या करने से पीछे मत हटना। असदुद्दीन अवैसी जो 1949 का कासिम रिजवी की पार्टी को हमारे देश में चला रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये कासिम रिजवी रजाकारी की पार्टी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, उसको चला रहा है। वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 के बारे में उसने क्या कहा मंच पे चढ़ करके, मुसलमानों बाहर निकलो, तुम्हारे करबला ले लिया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें ले ली जाएंगी, तुम्हारी मज़ारें ले ली जाएंगी, तुम्हारी खानकाहें ले ली जाएंगी। आप सोचो कि इनसे निपटना इतना आसान है क्या? असुद्दीन ओवैसी तो खुद को माइनॉरिटीज़ के नेता बताते हैं और वो कहते हैं कि मैं मुसलमानों के हक के लिए लड़ता हूँ, तो उनसे फिर आपको क्या तकलीफ़ है? देखिए, अगर वो वाकई में 22 करोड़ से अधिकतर मुसलमानों का नेता होता तो अकेला लोकतंत्र के मंदिर में तो नहीं होता, कम से कम 22 असदुद्दीन अवैसी तो होते ज़रूर। अब इसकी दो वजह है, या तो 22 करोड़ से अधिकतर मुसलमान उसको अपना नेता मानते नहीं हैं, वो ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहा है, और या तो फिर इतना जलन कुकड़ा है असदुद्दीन अवैसी कि अपनी हैसियत में और अपने बगल में किसी मुसलमान को बैठने नहीं देना चाहता है। दो ही वजह हो सकता है, और अगर दोनों में से कोई भी एक वजह है तो इसका मतलब है कि बहुत ही फेक और फैब्रिकेट है असदुद्दीन अवैसी, जैसे उसकी पार्टी फेक और फैब्रिकेट है। कुछ लोग भारत में रह के देश विरोधी सोच रखते हैं या बातें करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देश छोड़ दो, वहां जाओ जहां तुमको इस्लाम का झंडा बुलंद करने में जरा सी भी गुरेज ना हो, जरा सी भी आपत्ति ना हो, जहां तुम आराम से सरतन से जुदा कर सको, जहां तुम आराम से 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में उसके साथ इंटरकोर्स कर सको, जहां तुम आराम से 11 बीवियां रख सको, तुम वहां चले जाओ। देखिए, मैं अभिषेक आपको बताऊं, कॉलेज के ज़माने में ना मैं 2-4 बार पब गई थी। अब जाहिर सी बात है कि इंसान कॉलेज में पढ़ता है तो एक वो रहता ही, इनक्यूजिटिवनेस रहता है, ये सब जा रहे हैं मैं क्यों नहीं जाऊंगी। तो मैं 2-4 बार पब गई। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, सिर में दर्द अलग, वो जो धम धम करके म्यूजिक बजती है, मैं नहीं गई। अब उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंची, उसके बाद मैं विदेश भी चली गई, और विदेश में पब क्लब का बहुत एक फैशन है। तो मेरे रूममेट में जो लड़कियां होती थी, वो लोग मुझे बड़ा मजाक उड़ाती थी। नाजिया मॉडल नया है लेकिन अंदर में रेडियो पुराना है, नाजिया पब नहीं जाती, क्लब नहीं जाती, इवन मैं रेस्टोरेंट बार भी नहीं जाती हूँ। उसी वक्त ज़माने से, ऐसा नहीं कि अब पॉपुलर हो गई हूँ, सेलिब्रिटी हो गई हूँ तो अब नहीं जा रही हूँ बचाने के लिए इज्जत, नहीं, उसी ज़माने से। अब मैं किसी का गला घोट के नहीं रोक सकती हूँ कि मैं नहीं जा रही तो तुम भी मत जाओ। मुसलमानों का यही डिक्टेटरशिप है कि मैं गाय खा रहा हूँ तुम भी खाओ, मैं फ़लस्तीन जिंदाबाद बोल रहा हूँ तुम भी बोलो। तो इस डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए जितने भी जमायतुल उलमा हिंद हैं, देवबंद हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सब पर ताला लगा देना चाहिए, सब पर ताला लगा देना चाहिए। बल्कि महमूद मदनी और अरशद मदनी को देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को नोटिस दे करके बुलवाना चाहिए कि क्या आपको देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, जो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खोल करके बैठे हुए हैं। काहे को खोल करके, लॉ बोर्ड कहां से आ गया, वक्फ बोर्ड। मैं फिर स्टिल आई एम स्टक विथ माई अर्लियर स्टेटमेंट अभिषेक, एंड आई नेवर विल बी इन डिनाइल मूड। ये वक्फ ना कुरान में लिखा है, ना संविधान में लिखा है, और ना ही भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के 2025 तक के स्टूडेंट के सिलेबस में वक्फ एक्ट है। आपने सुना क्या? कैसे सुने और कैसे समझे? जो चीफ जस्टिस ऑफ भारत सुन रहा है वो भी वक्फ एक्ट नहीं पढ़ा है अपने सिलेबस की किताब में, तो आपने समझा कैसे? और रातों रात आपने वक्फ एक्ट पढ़ लिया 1959, कैसे पढ़ लिया और कैसे समझ लिया रातों रात? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर देश की सरकार को काम करने की ज़रूरत है, और सारा नारियल और ठेकरा हमें देश की सरकार पर भी नहीं फोड़ना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी होती है जो हम कर रहे हैं। मेरे साथ साथ मैं चाहती हूँ कि देश के सनातनी मुसलमान, देश के संवैधानिक मुसलमान, और देश का 120 करोड़ हिंदू, और देश का वो क्रिश्चियन जो संवैधानिक क्रिश्चियन है, वो भी आगे आए, बढ़े, और रेडिकल इस्लामिस्ट, रेडिकल मुस्लिम, पाकिस्तानी जिहादी मानसिकता के मुसलमानों का हिजाब खोले और उनको यहाँ से शहर बदर नहीं बल्कि देश बदर करवाए। मदरसे में जो एजुकेशन दी जाती है, क्या वो स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है उसके स्तर को मैच करती है, या वो एजुकेशन है पर्याप्त है? तो फिर महमूद मदनी तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ भारत नहीं हो जाता?
वो तो सबसे पहले बैठ जाता। असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर बोलता है, लेकिन जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ उसके पिटीशन जाते हैं तो हम गाउन में सामने रहते हैं जज के, और वो शेरवानी में पीछे पब्लिक के साथ बैठा रहता है। ये है पावर भारत की डिग्री का। तो मदरसे में इस्लामिक चीज़ें बताई जाती हैं। होली मनाओगे तो क्या होगा, अल्लाह नाराज होगा। प्रसाद खाओगे तो क्या होगा, अल्लाह नाराज होगा। दिवाली में बम फोड़ोगे तो क्या होगा, अल्लाह नाराज होगा। चलो कुल बजाओ, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबूद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ए इस्लाम के मानने वालों, कह दो काफिरों से, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना। ये जो चीज़ है, इसमें अल्लाह कर्ज कर रहा है अपने ही मुसलमान पैगंबर को। बॉलीवुड में कुछ बड़े नाम हैं जो अपनी एक्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, लेकिन आप इनको खुले मंच से जिहादी कह देती हैं, ऐसा क्यों? अभी मैं हालिया में धुरंधर मूवी के वक्त में, भाई हम लोगों को धुरंधर मूवी का मैं पक्ष नहीं ले रही थी, ना मैं रणवीर सिंह का, और मुझे कोई लेना देना नहीं है रणवीर सिंह या दीपिका पादुकोण से। जिसने कहानी लिखी और जिस पर कहानी लिखी गई और जिस माँ के बेटे पर कहानी लिखी गई, मैंने उसके पक्ष में बात किया। उसी रिसर्च में जब हम लोग 9 लोगों की टीम बैठी थी, तो उसी रिसर्च में आमिर खान का एक इंटरव्यू 90s का मेरे सामने आया, जिसमें आमिर खान ये कह रहा है कि भारत में रहने वाले हर मुसलमानों के दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम होना चाहिए। आप भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ये। बिल्कुल देखना चाहूँगा मैं। आप ढूंढिएगा, जो मैंने वर्ड बोला है इसको लिख करके आप ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपने जूनियर आयुष का नंबर आपको दे दूंगी, वो आपको भेज देगा। फिल्म स्टार, इनके पास अथाह पैसा होता है। ये 57 मुस्लिम कंट्रीज भी जाते हैं, चाहे शूटिंग के ही माध्यम से। क्रिश्चियन कंट्रीज भी जाते हैं। मिस्र की लड़कियां, उज्बेकिस्तान की लड़कियां, कजाकिस्तान की लड़कियां भारत की लड़कियों से तो ज़्यादा ही खूबसूरत होती होंगी। लेकिन आमिर खान जब शादी करता है, हिंदू से ही करता है। क्यों? आमिर खान को एक भी मुसलमान लड़की नहीं मिलती है। गरीब लड़की से कर ले मुसलमान, उसको एक पोजीशन मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, मान मर्यादा मिल जाएगा उसको। उर्फी जावेद, बेशक वो अपने कपड़ों के वजह से बहुत गलत तरीके से उसको लोग पोर्ट्रे करते हैं, उसको बहुत गलत तरीके से उसको पुकारते हैं, लेकिन पेट चलाने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए उसने वो जगह ढूंढा। लेकिन उससे पहले उर्फी जावेद ने बहुत सारे, उसने जा कर के अपना वो भी तो दिया, क्या किया जाता है पहले, इंटरव्यूज़ और जो इंटरव्यूज, और अपना एक्टिंग का स्किल्स भी तो दिखाया। तो उसमें तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ज़रा फ़ोन कर देता सलमान खान कि एक मुसलमान लड़की है, बहुत परिश्रम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, ज़रा इसको छोटा ही मोटा लेकिन देते रहो। कर लेती बेचारी। उसको नंगा हो करके, उस तरीके के रिवीलिंग कपड़ों को पहन करके उसको अपने आप को फेम करना पड़ा, उसको अपनी एक पहचान बनानी पड़ी अपनी। क्यों? आप 3 खान बैठे हुए हैं, आपने इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से आपने मुसलमान लड़कियों को ही साइड कर दिया। कहाँ गई मीना कुमारी जी, मुस्लिम हुआ करती थी, कहाँ गई सायरा बानो? पहले एक ज़माना था, वहीदा रहमान बोलिए, परवीन बाबी बोलिए, जीनत अमान बोलिए, तो सारी की सारी मुस्लिम लड़कियों का ही राज चलता था बॉलीवुड पे। आज क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये 3 खान जिहादी मानसिकता से मुसलमान लड़कियों को कभी भी बॉलीवुड में आगे आने ही नहीं देते। क्योंकि इस्लाम लड़कियों को जिल्बाब पहनाता है, लूजर आउटफिट पहनाता है। परवीन बाबी की तरह टांग दिखाएंगे तो अब शाहरुख खान को गुस्सा आ जाएगा, सलमान खान को गुस्सा आ जाएगा, आमिर खान को गुस्सा आ जाएगा। मैं कुछ नाम लूँगा, आपको एक शब्द या एक लाइन में उनके लिए कुछ कहना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक्सीडेंटल पंडित, नरेंद्र मोदी, आइडियल, राहुल गांधी, पप्पू, अमित शाह, चाणक्य, असुद्दीन ओवैसी, मुखबिर पाकिस्तानी, सलमान खान, शिट, ममता बनर्जी। शी कैन बी बेटर। अब आखिरी सवाल, हमने सारी बातचीत कर ली,
क्या हम आने वाले समय में नाज़िया इलाही खान को विधानसभा या संसद में देख सकते हैं? महादेव की कृपा रही तो विधानसभा में भी देख लीजिएगा, महादेव की कृपा रही तो लोकतंत्र के मंदिर में भी देख लीजिएगा। लेकिन अभी मैं कुछ साल और ग्राउंड पर काम करना चाहती हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से मैं ग्राउंड पर काम करना चाहती हूँ। और एक सत्य मैं और बता देती हूँ आपको कि इस देश के सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी के एकदम राष्ट्र कार्यालय में जाकर के पूछ सकते हैं। 4 जनवरी 2018 को मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और आज है 31 दिसंबर 2025, साल का आखिरी दिन है। मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी से ना कोई पद मांगा है, ना कोई प्रोफाइल मांगा है और ना ही कोई फेवर मांगा है। कई बार आवाज उठी कि नाजिया को ये चीज देना चाहिए, मैंने जाकर के पार्टी कार्यालय में कहा है कि अभी मत दीजिए, अभी मुझे और ज्यादा जीरो ग्राउंड पे काम करने दीजिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंत्रियों का बिस्तर गर्म करके नाजिया यहाँ तक पहुँच गई है। तो नाजिया वो है जहाँ कि अगर मैं किसी सभा में देख लेती हूँ कि मंत्री जी स्पीच दे रहे हैं तो मैं एकदम पीछे जा करके जनता के साथ बैठ जाती हूँ। जब मंत्री जी स्पीच दे करके गाड़ी में बैठ जाते हैं तब मुझे ज़बरदस्ती बुला करके स्पीच दिलवाया जाता है। तो मैं वो हूँ। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हूँ। मैं किसी के कंधे पर चढ़ करके अपनी पहचान बनाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे अच्छी डिग्री दी है, मेरी माँ ने मुझे अच्छा एडुकेशन दिया है, मेरी माँ ने मुझे अच्छी परवरिश दी है, अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, अच्छी सभ्यता दी है और शेरनी पैदा किया है। तो मैं अपनी पहचान खुद बनाने की सक्षम हूँ। मुझे किसी की चापलूसी या किसी का तलवा चाटने की ज़रूरत नहीं है। मैं महीने में प्राय 25 दिन मैं दिल्ली में रहती हूँ और आसपास उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी आसपास जहाँ बीच बीच में निकलना तो होता ही है, लेकिन कोर्ट जब तक चलता रहता है मैं दिल्ली से निकल नहीं पाती हूँ। उस 25 दिन 20 दिन में शायद ही 2 दिन होता होगा कि मैं पार्टी कार्यालय जाती होंगी। यहाँ तक कि जितने भी नेशनल न्यूज़ हैं उसके डिबेट भी मैं अपने खुद के दिल्ली के चैम्बर से जूम पर करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। अगर ऐसा हुआ तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले पॉडकास्ट हम ही करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी खास बातचीत थी नाज़िया इलाही खान जी के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वंदे मातरम। भारत माता की जय।